शहर के शोर-शराबे से दूर एक पुराना इलाका था, शांत, सुनसान और थोड़ा रहस्यमयी। वहाँ एक बड़ा, खूबसूरत लेकिन जर्जर घर सालों से खाली पड़ा था। दीवारों पर काई जम चुकी थी, खिड़कियां आधी टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था। लोग उस घर के पास से गुजरते हुए भी कतराते थे। वो घर ठीक नहीं है, रात में वहाँ से आवाजें आती है, किसी की आत्मा भटकती है। ऐसी बातें अक्सर सुनाई देती थीं, लेकिन राहुल के लिए ये सब सिर्फ अफवाहें थीं। राहुल एक मध्यम वर्गीय आदमी था, जो अपनी पत्नी नेहा और 8 साल की बेटी पिया के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहता था। हर महीने का किराया, बढ़ते खर्चे और सीमित आमदनी, इन सब ने उसकी जिंदगी को एक संघर्ष बना दिया था। एक दिन उसे एक प्रॉपर्टी डीलर मिला। सर, एक बहुत बड़ा घर है, बहुत सस्ते में मिल रहा है। राहुल ने चौंककर पूछा, इतना सस्ता क्यों? डीलर ने नजरें चुराईं। बस, लोग थोड़ा अंधविश्वास रखते हैं। राहुल हंस पड़ा, मुझे भूत प्रेत में विश्वास नहीं है। कुछ ही दिनों में राहुल ने वह घर खरीद लिया। जब वह अपने परिवार के साथ पहली बार उस घर के सामने खड़ा हुआ, तो नेहा के दिल में अजीब सी घबराहट हुई। पता नहीं क्यों, ये घर ठीक नहीं लग रहा, उसने धीमे से कहा। राहुल मुस्कुराया, बस कुछ दिनों की बात है, सब ठीक लगने लगेगा। लेकिन उसे क्या पता था, यह सिर्फ एक घर नहीं, एक अधूरी कहानी थी। घर में शिफ्ट होने के बाद का पहला दिन काफी थकाने वाला था। सफाई, सामान जमाना और नए माहौल में ढलने की कोशिश, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था। रात होते होते तीनों गहरी नींद में सो गए, लेकिन रात के करीब 2 बजे ठक ठक ठक, नेहा की आंख अचानक खुल गई। उसने ध्यान से सुना, फिर वही आवाज, जैसे कोई ऊपर की मंजिल पर धीरे धीरे चल रहा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। राहुल, उठो, उसने कांपती आवाज में कहा। राहुल ने नींद में ही पूछा, क्या हुआ? कोई ऊपर चल रहा है। राहुल ने हंसते हुए कहा, पुराना घर है, लकड़ी की आवाज होगी। लेकिन जब आवाज फिर आई, ठक ठक ठक, तो राहुल भी थोड़ा गंभीर हो गया। वह टॉर्च लेकर ऊपर गया। पूरा घर शांत था, कोई नहीं था। लेकिन तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी, गीले पैरों के निशान, जैसे कोई अभी अभी चला हो। राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। अगली सुबह सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन पिया बहुत खुश थी। मम्मी, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा ने पूछा, इतनी खुश क्यों हो? पिया बोली, क्योंकि मुझे एक नई दोस्त मिली है। नेहा चौंक गई। कौन दोस्त? वो रात में आती है, हम खेलते हैं, उसका नाम सिया है। नेहा के हाथ से कप गिरते गिरते बचा। कैसी दिखती है वो? पिया ने मासूमियत से कहा। वो थोड़ी उदास रहती है, लेकिन अच्छी है। नेहा के अंदर डर और चिंता दोनों बढ़ने लगे। उस रात नेहा ने तय किया कि वह सच्चाई जाने बिना नहीं रहेगी। रात के 2 बजे पिया के कमरे से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई बात कर रहा हो। नेहा धीरे से दरवाजे के पास गई। उसने अंदर झांका। पिया किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक कमरे का तापमान गिर गया, हवा भारी हो गई, और फिर पिया के सामने एक धुंधली आकृति उभरने लगी। सफेद कपड़े, बिखरे बाल, झुका हुआ सिर। नेहा की सांस रुक गई। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। तभी वह आकृति धीरे धीरे पिया के पास झुकी और अचानक गायब हो गई। नेहा बेहोश हो गई। अगले दिन राहुल ने सच्चाई जानने का फैसला किया। वह पुराने पड़ोसियों से मिला, रिकॉर्ड खंगाले और आखिरकार एक बुजुर्ग आदमी से मिला जिसने सब देखा था। इस घर में सिया नाम की एक लड़की रहती थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। उस बुजुर्ग की आवाज भारी हो गई। उसके अपने ही रिश्तेदारों ने उसे मार दिया। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात सिया फिर आई, लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं थी, वह रो रही थी। पिया के जरिए उसने कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए, बस सच सामने लाओ। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया, यह आत्मा बुरी नहीं है, यह सिर्फ न्याय चाहती है। राहुल ने पुराने कागजात, पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेज खंगाले।
धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। सिया के चाचा ने उसकी संपत्ति के लालच में उसे बंद कर दिया था। वह मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी और एक दिन उसकी मौत हो गई। राहुल ने सारे सबूत इकट्ठा किए और केस फिर से खुलवाया। पुलिस ने जांच शुरू की। सालों पुराना सच सामने आया और आखिरकार सिया के चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया। उस रात घर में एक अजीब शांति थी। पिया मुस्कुराई, मम्मी, सिया दीदी जा रही है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, थैंक यू, अब मैं आजाद हूँ। धीरे धीरे वह आकृति रोशनी में बदल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। उस दिन के बाद उस घर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। राहुल ने गहरी सांस ली। शायद हर आत्मा डरावनी नहीं होती। नेहा मुस्कुराई, कुछ सिर्फ इंसाफ चाहती है। हर डर के पीछे एक सच्चाई होती है और हर आत्मा बुरी नहीं होती। न्याय देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।